मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल की तैयारी के लिए टॉपिक लीनियर अलजेब्रा जो सेक्शन 1 में है उसके एक इम्पॉर्टेंट लेसन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फैक्टर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को बताऊंगा, जिसमें पहले आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को निकालने का मेथड बताऊंगा और उस पर आधारित प्रॉब्लम को बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो अब आप ध्यान से देखें, सुने और समझें। यह लेसन आपकी परीक्षा के लिए, खास करके 66वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा पक्का अनुमान है कि इस लेसन से आपके प्रश्न आएंगे, तो ध्यान से देखें। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। तो यही क्वेश्चन है जो आपको 63rd बीपीएससी मेन ऑप्शनल में पूछा गया है। मैं इसी प्रश्न को बनाने जा रहा हूं और पूरा अनुमान है कि आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालना है। मैं एक बात बता दूं कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अच्छे ढंग से समझने के लिए यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लें जो दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के कंसेप्ट के बारे में, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है। यदि उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अब इसके सॉल्यूशन को आप देखें। सॉल्यूशन, पहले इस मैट्रिक्स को ए मान लें। लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 2 0 1 0 1 2 1 3/3। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। Then the characteristic equation of matrix A is determinant A minus lambda I is equal to 0। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने आपको सलाह दिया कि उसको आप देख लेंगे। तो मैंने यहां लिखा द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस। इसके विषय में मैं अच्छे ढंग से समझा चुका हूं। आगे बढ़ें। दिस इंप्लाइज दैट तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर अवश्य देखेंगे। मेरा सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर चुका हूं, उसी का यहां यूज हो रहा है। तो देखिए इसके बाद कैसे भरेंगे। तो इसका तरीका यह है कि यहाँ डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का आप साइन देंगे। इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है उसको देखें, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 1, उसी में से इस लेब्डा को आप माइनस कर लेंगे। अब बाकी सबको जो का त्यों लिख देंगे। बस यही मेथड है। तो 1 माइनस लेम्डा -1 2
0। देखिए डायगोनल पर यहाँ 1 है तो इस 1 में से लेमडा को आप माइनस कर लें, 1 2। फिर देखिए डायगोनल पर यहाँ 1 है तो 1 में से लेमडा आप माइनस कर लें, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही तरीका है एक एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने का। केवल डायगोनल एलिमेंट्स में लेमडा को आप घटा लेंगे, अब शेष सभी एलिमेंट्स को आप लिख देंगे, बस यही मेथड याद रखेंगे, एकदम शॉर्ट मेथड है। इसके बाद डिटरमिनेंट ये जो एक्सपेंड करने का जो रूल आपने पढ़ा है उसी से इसको एक्सपेंड कर दें बस। तो फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया क्या होगा कि हम फर्स्ट कॉलम से करें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉलम में यह एलिमेंट 0 देख रहे हैं, इसलिए फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो जल्दी होगा मेरा काम। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका प्लेस साइन आप जानते हैं 1, एलिमेंट लिखें 1 माइनस लेमडा इनटू का चिन्ह दें, फिर इसका माइनर लिखें। माइनर क्या होता है तो आप जानते हैं, यह जिस रो में है उसको हटा दो और जिस कॉलम में हटा दो, तो ये हट गया ये हट गया तो बचा ये दोनों, इसी को लिख दीजिए डिटरमिनेंट के अंदर, यही माइनर है। 1 माइनस लेमडा 0 2 1 माइनस लेमडा। फिर इसका प्लस साइन माइनस, लेकिन 0 गुना इसका माइनर तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां जाइए, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस एलिमेंट है 1, 1 का माइनर 1 जिस रो में है उसको हटा दें, इसको 1 जिस कॉलम में हटा दें, ये दोनों बचा, इसको लिख दें -1 2 1 माइनस लेमडा 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां हम डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को लेकर मैंने एक्सपेंड किया। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सिंप्लीफाई करें 1 माइनस लेमडा इनटू, इसका आप जानते हैं 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो हो गया 1 माइनस लेमडा इनटू 1 माइनस लेमडा माइनस 0 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी कर दें दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू 0 -2 इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। This implies that 1 माइनस लेमडा केवल सिंप्लीफिकेशन है, दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, 0 गुना दिस 0 खत्म हो गया, प्लस 0 गुना दिस 0 खत्म हो गया तो बचा यही -2 इंटू 1 माइनस लेमडा, इसको ऐसे रहने दीजिए, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट आप यहां देखें 1 माइनस लेमडा है, यहां भी 1 माइनस लेमडा है, दोनों में से कॉमन ले लें 1 माइनस लेमडा, तो इसमें केवल यही रहा, ये और ये कॉमन ले रहे हैं तो यहां बच गया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, ये तो निकल गया था, बच गया प्लस माइनस -2 केवल, ब्रैकेट बंद, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप
समझ गए? सिंप्लीफिकेशन करके बढ़ना है। इसके बाद देखें, implies that 1 minus lambda into इसको तोड़ दें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आएगा -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा इंटू, है ना, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, ये मिलके -1 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब यह 0 है या यह 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे मिला लेमडा इक्वल टू 1। यह लेमडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अकॉर्डिंग टू रूल लेमडा, इसके रूट को हासिल करें, माइनस बी मतलब लेमडा का कोफिशिएंट, -2 प्लस माइनस आपने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह का हुआ लेमडा का कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर -4ac होता है। ए यानी इसका कोफिशिएंट 1, सी यानी कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं आप -1। बटा 2a होता है ना, एक जगह यहाँ 1 है, 2 इंटू 1 +2 हो गया, प्लस माइनस 4 माइनस माइनस +4 बाई 2 प्लस माइनस 4 + 4 इसको ले सकते हैं 4 इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आई हो गया √2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 1 प्लस माइनस √2। आपने देखा, सिंप्लीफाई किया आपने तो लेमडा का मान यहाँ मिला 1 और 2 वैल्यू यहाँ मिल रहा है 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2, यानी लेमडा के 3 वैल्यूज मिले। तो हम लोग एक जगह कलेक्ट कर दें, हेंस लेमडा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस माइनस √2, दैट इज 1, एक 1 प्लस √2, इसे दूसरा अलग करके लिख सकते हैं 1 माइनस √2। तो स्पष्ट हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने हल किया तो लेमडा के 3 वैल्यूज मिले, देश और देश। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स या आइगन वैल्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आइगन वैल्यूज। सो इट इज क्लियर दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स आर दिस एंड दिस। ये तो आपको निकालना था। हाँ, तो देखें,
यहां लिख दें, सो द रिक्वायर्ड आइगेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स को आपने ए माना था तो लिखें आप, ऑफ मैट्रिक्स ए आर व्हाट, है ना जो आया, आर देखिए 1 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। तो आपका क्वेश्चन क्या था, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज प्राप्त करना था, तो आप प्राप्त कर लिया। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज ये और ये हुए। तो आप इस बात को याद कर लें, आइगन वैल्यूज का क्या पक्का मीनिंग है, बस सीधा सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे, यानी उस इक्वेशन को हल करने के बाद जो लेमडा के वैल्यूज मिलेंगे वही कहलाते हैं मैट्रिक्स ए के आइगेन वैल्यूज। बस यही कंसेप्ट है। तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट वे में आपको समझा दिया। तो हाउ टू फाइंड द आइगेन वैल्यूज ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस प्रॉब्लम के माध्यम से आपको मैं स्पष्ट कर दिया और आपके सामने प्रॉब्लम ऐसा ही रखा जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 63rd बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में आया है, ताकि आपको यह अनुभव हो सके कि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं उसके क्या स्टैंडर्ड हैं और उसको हम कैसे आसानी से समझने के बाद हल कर सकते हैं, बिना हिचक के, बिना डर के। और एग्जामिनेशन में इस ढंग से आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपकी कलम बहुत फास्ट चलेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा और हाई क्लास का मार्क्स आप प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन आप याद रखेंगे मेरी बात, भूलेंगे नहीं। मैथमेटिक्स पर मास्टरी करने के लिए पहली मुख्य बात, उस टॉपिक से रिलेटेड डिफिनीशन, फिर उसका क्या कंसेप्ट है थ्योरेटिकल, उसके बाद आप प्रॉब्लम पर उतरेंगे तो बिल्कुल क्लियर वे में आप समझेंगे, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन बिना किसी लेसन के कंसेप्ट को समझे हुए आप चाहेंगे कि हम प्रॉब्लम सीख लें या कोई आपको चाहे कि मैं सिखा दूं, नहीं आप सीख सकते। तो मेरा ही कंसेप्ट है कि पहले किसी भी लेसन से रिलेटेड डिफिनीशंस, उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो उस पर बेस्ट प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। बस मेरा ही कहना है और मैं इस बात को बार बार नहीं कहूंगा, आज मैं आपको समझा दिया अच्छे ढंग से। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया इसको मैंने स्टेप वाइज आपको समझाने का प्रयास किया और यह भी सिखाया कि परीक्षा में इसी ढंग से लिखना चाहिए तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा। जैसे तैसे लिखेंगे आप अच्छे मार्क्स की आशा नहीं करें। तो कंपटीशन में हाई रैंक लाना मकसद होता है विद्यार्थी का, और वो मकसद तभी पूरा होगा जब इसी वे से आप लिखेंगे जिस वे से मैं लिखने के लिए सिखला रहा हूं। किसी तरह प्रश्न को बनाकर आंसर ला देने से आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको मैं समझा दिया अच्छे ढंग से ताकि हमारी बात को आप समझें और मेरी डायरेक्शन पर आप चलने का प्रयास करें। तो आपका प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा, आप हमेशा सफल होकर रहेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। तो जरा मैं आपको यह बता दूं फिर कि आप इसी तरह से हमारे वीडियो लेक्चर को प्रेम से, शांतिपूर्ण ढंग से सुनेंगे, समझेंगे और दिमाग में बैठाएंगे
तो आपको मैथमेटिक्स पर मास्टरी बिल्कुल हो सकती है, जरा भी इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि मैथमेटिक्स आगे आप बढ़ते हैं तो पीछे की जो वस्तु होती है उससे उसका रिलेशन रहता है। और मेरी आदत है कि जब टॉपिक को पढ़ाता हूं तो विद्यार्थी को मैं बार बार कहता हूं कि मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर को समझना चाहते हैं तो उसके पहले जो मैं इंडिकेट करता हूं बताते समय कि हमारे इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, उसको अवश्य देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आप पहली बार हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। फिर मैं आपके बीच नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को कैसे निकालते हैं।